हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली कौन से, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बोर्ड मास, यानी कि जो मैथ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बोर्ड मास के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी बोर्ड मास के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड मास की पहले तो ये देख लेते हैं ये बोर्ड मास होता क्या है, आखिर ये बोर्ड मास क्या होता है, तो पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो बोर्ड मास की बात कर ली जाए तो बोर्ड मास का सही नाम में आगे एक बात याद रखना, आगे वी और लगा होता है। क्या और लगा होता है? वी बोर्ड मास, ठीक है, जिसको हम जनरली क्या कह सकते हैं, वी बोर्ड मास भी कह सकते हैं। अब वी बोर्ड मास क्यों, इसका मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है बार, मतलब हम जो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें हम जो कोई भी नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर जैसे मान लो बार लिखी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे और उसी को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बात आई समझ में कि जो हमारा जो बोर्ड मास है, तो बोर्ड मास असल में सीधा बोर्ड मास नहीं, बोर्ड मास के आगे एक वी और लगा हुआ होता है, जो वी जनरली साइलेंट रहता है इसलिए वो वी कोई नहीं बोलते, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास यानी कि कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे मान लो हम क्वेश्चन की बात कर लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 2 + 4 × 5 भाग 6 + 10 - 12, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, मान लो यहाँ पे कोष्टक लगा दिया, ठीक है, इस पे बार लगा दी, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे रखे हो तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए हम देखते हैं बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड मास। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी यानी बार होते हैं, इस बार को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब बार के बाद में बात कह ली जाए, ठीक है, बार, ठीक है, बार हो गए। अब बार के बाद की बात कर ली जाए तो बार तो हो गया। अब बार के बाद आती है बी, बी फोर क्या होते हैं, सॉरी 2 सेकंड रुकना, ठीक है, B4, इसके बाद हम करेंगे B4 होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, जिसे हम हिंदी में कोष्टक कहते हैं, ठीक है। कोष्टक की बात कर ली जाए तो कोष्टक 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्मॉल कोष्टक यानी छोटा कोष्टक, दूसरा होता है इस टाइप से जिसको हम कहते हैं मीडियम कोष्टक यानी मंझला कोष्टक, और तीसरा इस टाइप से होता है जिसको हम कहते हैं लार्ज कोष्टक, ठीक है। तो इसी टाइप से हम कोष्टक को सोल्व करेंगे, यानी जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्टक होता है इसको सोल्व करते हैं, इसके बाद मंझला कोष्टक, इसके बाद हम लार्ज कोष्टक सोल्व करते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके जो भी डाउट है वो क्वेश्चन करेंगे उस टाइप से आपसे सोल्व होते रहेंगे। एक बार इस बोर्ड मास की जो फुल फॉर्म, इस बोर्ड मास की फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। इसके बाद आता है ऑफ, ओ यानी होता है ऑफ, यानी किसी क्वेश्चन के पीछे अगर ऑफ लगा हुआ है तो हम उसको सोल्व करेंगे। इसके बाद जनरली आपको पता ही है D4 होता है डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लाई, A4 होता है एड और S4 होता है सब्ट्रैक्ट। इस टाइप से हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आते हैं उसको इसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ओके। तो बोर्ड मास की बात कर ली जाए, अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है अपने, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 8 + 4 - 2 कोष्टक मल्टीप्लाई 17 - 12 मल्टीप्लाई यानी गुणा 10 - 89, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। तो सोल्व करने से पहले अपने को पहले क्या याद रखना है, बोर्ड मास का रूल याद रखना है। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहते हैं अपने को, तो बोर्ड मास का रूल कहते हैं पहले अपने को क्या करनी है, बार, V4 बार, ठीक है, बार को सोल्व करनी है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं किसी के नंबर के ऊपर ऐसे अगर कोई बार लगी हुई है, नहीं लगी हुई है,
तो बार सोल्व नहीं करनी है। बार के बाद की बात की जाए तो अपने को क्या सोल्व करना होता है, बिफोर ब्रैकेट सोल्व करना है, वो भी कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठक सोल्व करना है। तो ये भी एक छोटा कोष्ठक है, ये भी एक छोटा कोष्ठक है, तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे और इसको भी साथ साथ करते जाएंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो आया 12, 12 में से 2 घटाए, 12 में से 2 घटे तो कितना आ गया 10, यानी कि हम इन शब्दों में क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब इसकी बात कर ली जाए तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 माइनस 12, 5 क्या आ जाएगी 5, ये आ गए 10, यानी 10 इंटू 5 इंटू 10। इन तीनों को पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन तीनों को पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 10 को 10 से गुणा किया कितना आया 100, 100 को 5 से गुणा किया कितना आया 500, 500। अब 500 को हम क्या कर लेंगे 89 में से घटा दें, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, जो ब्रैकेट दे रखा था, ठीक, पहले हमने क्या किया, जो अपना ब्रैकेट दे रखा था, 2 सेकंड, पहले हमने क्या किया, जो अपना स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है, इस स्मॉल ब्रैकेट को हमने सोल्व किया, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट को हमने सोल्व करने के बाद हमने क्या किया, एक इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, इसके बाद हमने इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, 2 स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया। इसके बाद अपना रूल कहता है कि अगर ऑफ आया है, ऑफ आया तो ऑफ को करेंगे, ऑफ यानी होता है का लिखा हुआ आ जाए तो उसको करेंगे, का लिखा हुआ नहीं आया। फिर आता है डिवाइड, डिवाइड अपने को दे नहीं रखा, सीधा मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई को ठोक दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो, इनको अगर हम सोल्व करते आए 10, इनको सोल्व करने पे आया 5, अब इन तीनों के बीच मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह है तो इन तीनों को गुणा किया तो कितना आया 500। अब 500 में से 89 घटा देंगे, वो क्या आ जाएगा अपना सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी 411 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 411। ओके, तो बोर्ड मास के इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दे रखा हो, जीरो पॉइंट 0.05 प्लस 1.5 गुणा 5 भाग 10 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पहले अपने को क्या करना है, बोर्ड मास का रूल देख लेते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए पहले बोर्ड मास का रूल लिख लिया करो, सॉरी, ठीक है, BO ये अपना बोर्ड मास का रूल है, ठीक है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले V यानी बार आता है, इसमें बार नहीं दे रखा, कट करो। इसके बाद आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं दे रखा। इसके बाद आता है ऑफ, ऑफ नहीं दे रखा। इसके बाद आता है डिवाइड, यानी हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को सॉल्व करने का सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या है, डिवाइड, जैसे यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करो, डिवाइड है इसकी जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ, और जो डिवाइड के बाद में जो नंबर है इसको उल्टा कर दो, यानी 10 है तो 10 को हम उल्टा करेंगे, क्या आ जाएगा 1/10, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। यानी ये सेम क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लो हम लिखने की कोशिश करें तो इनके डिवाइड हो गया, यहाँ तक पहले साफ कर लेते हैं। तो क्या हुआ, अपने जो आंसर क्या है 0.5 का 0.5, 0.05 का 0.05 प्लस का प्लस 1.5 का 1.5 इंटू 5
मल्टीप्लाई करना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह निशान करना है, 10 की जगह क्या करना है 1/10 लिखना है और गुणा 0.5। अब इसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। अब गुणा में अगर याद रखना ऊपर नीचे से अगर दे रखा हो तो कैंसिल हो रहा है यानी कट रहे हैं उनको काट दो, यानी इस 5 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, इसके बाद इन तीनों को क्या करना है गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, ये 0.05 का 0.05 प्लस, ठीक प्लस, अब इसका 1.5 0.5 इन दोनों को क्या करना है गुणा करना है, इन दोनों को क्या करना है गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं 1.5 की गुणा 0.5 से करते हैं तो 15.75 आते हैं। तो इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, यानी कुल मिला के 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आएगा 0.75 बट्टे 2 का 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज में आपको बता देता हूँ। तो क्या आया 0.05 प्लस 0.75 बट्टे 2। अब इसमें क्या करें हम 2 का भाग दे देते हैं, इसमें 2 का भाग दिया। अब 7 कितनी बार आता है 2 के पड़े में 6 आता है 3 बार, फिर 15 से छोटा आया था 7, फिर आता है 5। ठीक है, जनरली इन दोनों के बीच प्लस है तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, ये 5 का 5 आ जाएगा, ये 5 और 7 12 और ये आ जाएगा 4, यानी 0.425। ठीक, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से कोई भी अगर बोर्ड मास का क्वेश्चन आए, ये तो हमने क्या किया बेसिक लेवल किया है। कल हम क्या करेंगे इसी में थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे, इसमें जो बट्टे वाले यानी भिन्न वाले जो जोड़ बाकी आ जाएँ, भिन्न में जो बोर्ड मास लगते हैं वो किस टाइप से लगते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे कल। ओके, थैंक यू।